तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज की क्लास दैट इज ऑन द 16th of October। इसमें जो बात हम करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाई प्रोटोकॉल इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही कि यार प्रोटोकॉल क्या होता है। सबसे पहले एक डेफिनेशन मुझे बताओ कि हाउ कैन यू डिफाइन अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? पहले एक डेफिनेशन चाहिए मुझे आपसे। एवरीवन राइट योर ओन डेफिनेशन, व्हाट यू अंडरस्टैंड। आर्थर, हुजैफा, यूसुफ, सारा, शीस, क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास प्रोटोकॉल की? बड़ी आसान है, ये तो आप लोगों से डिस्कस की हुई थी। प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल यूज फॉर कम्युनिकेशन। क्या ये याद है? प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके फसी, वालेकुम अस्सलाम। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं यूज फॉर कम्युनिकेशन। जैसे अब आप लोगों ने एकेडमी ज्वाइन की, अब इसमें आपका एक ग्रुप बना। ठीक है, ग्रुप के अंदर जब आपकी क्लास होती है तो मैं एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ कि भाई क्लास है। सेट ऑफ रूल्स हो गए। क्या आपको पता है कि यार सर क्लास का मैसेज रिमाइंडर भेजेंगे, फिर उसके बाद सर क्लास का लिंक भी भेजेंगे। ठीक है, तो जब कम्युनिकेशन करना होता है तो सेट ऑफ रूल्स फॉलो होते हैं। फिर उसके बाद प्रोटोकॉल में ये भी सेट होता है कि क्लास किस दिन होगी और क्लास किन टाइमिंग्स पे होगी। तो अब हम कम्युनिकेट करने के लिए कैपेबल हैं। तो इसी तरह व्हेन यू ट्रांसफर द डाटा ओवर द इंटरनेट, जब आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, सेट ऑफ रूल्स की बात हो रही है। अभी तुमने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ईमेल करना है, तो तुम्हारा सेट ऑफ रूल ये होगा कि तुम अपने मोबाइल फोन का वायरलेस वाईफाई ऑन करोगे। वाईफाई ऑन करने के बाद एप्लीकेशन में जाओगे, एप्लीकेशन में जाके मैसेज टाइप करोगे। सो यू शुड नो कि हाँ भाई, जब मेरा मोबाइल का वाईफाई ऑन होगा तो मैसेज जा सकता है और आ सकता है। तो पहली चीज ये है कि प्रोटोकॉल जो है, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स यूज फॉर कम्युनिकेशन। जब भी हमने कम्युनिकेट करना होता है तो वी नीड टू फॉलो सम रूल्स, और फिर वो जो रूल्स हम फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अमूमन आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी दैट एंड विद पी, जैसे आईपी, टीसीपी। सही है ना? और इसके अलावा और क्या क्या नजर आ सकते हैं आपको जिसके आखिर में पी आता है? आपको यहाँ नजर आ रहा होगा HTTP, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी चीजें डिफरेंट ओवर द इंटरनेट हो रही हैं, उन सब का कोई ना कोई प्रोटोकॉल है। अब जैसे आप एक वेबसाइट विजिट करते हो, व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, सारा का मैसेज है कि भाई HTTP और HTTPS का फर्क क्या है। जो वेबसाइट्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेती हैं, जिन वेबसाइट्स पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जाती है, जैसा कि आपका आईडी और पासवर्ड, अगर हम यहाँ देखें, जैसे मेगा एक वेबसाइट है डाटा स्टोरेज के लिए। तो लेट सपोज मैं अगर बात करता हूँ आउटलुक की, ईमेल सर्विसिंग के लिए आउटलुक का इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो अब आप यहाँ देखोगे कि आउटलुक के ऊपर जब आप अपना आईडी और पासवर्ड डालते हो, यही है ना? अब यहाँ पर अगर आप अपना पासवर्ड डालोगे तो वो बेसिकली यहाँ पे ऊपर आपको शो करेगा HTTPS। सबसे ऊपर अगर आप देखो, जो एड्रेस बार है उसमें S नजर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, whenever the password you are going to enter, ठीक है, तो जब आप पासवर्ड यहाँ डालेंगे तो वो पासवर्ड भी तो ट्रांसफर करेगा ना आपके पास से लेकर जो सर्वर होगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज आ गई। तो अब यहाँ पर अगर आप पासवर्ड डालोगे, तो पासवर्ड डालने से क्या होगा कि ये पासवर्ड जब यहाँ से जाएगा, तो हो सकता है कि देयर शुड बी एन इंटरसेप्शन, फिर कोई इंटरसेप्शन हो सकती है। ठीक है ना? तो हम अमूमन जब भी बनाते हैं, जैसे चलो मैं एक मिसाल यहाँ पे अभी इसी की ले लेता हूँ, उसको मुझे खैर लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी जीमेल के जरिए तो वैसे भी लॉगिन होऊंगा। तो नॉर्मल आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी सर्विस आप यूज करते हो, तो उस सर्विस पे आपको आईडी और पासवर्ड डालना ही पड़ता है। तो वो जो आईडी और पासवर्ड आप डालते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, तो मुझे याद भी नहीं होगा, खैर पासवर्ड तो वैसे भी वो होते हैं। तो अब ये तो मुझे याद भी नहीं पड़ रहा, वट। तो खैर मुझे यहाँ पे जो भी पासवर्ड डालना होगा,
ठीक है। वो पासवर्ड जब मैं यहाँ डालूंगा तो वो पासवर्ड भी थ्रू द इंटरनेट सर्वर की तरफ जाएगा ना, वेब सर्वर के पास ही जाएगा। तो वेब सर्वर के पास जब जाएगा तो बीच में अगर कोई इंटरसेप्ट उसको कर ले तो उसको सिक्योर कैसे करना है, तो इसके लिए हम HTTPS का इस्तेमाल करते हैं। अब खैर यहाँ पे आपको ये डिफरेंट जितने भी सारे TPs नजर आ रहे हैं, ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स नजर आ रहे हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं कि हमें प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ती है, प्रोटोकॉल होता क्या है और प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ती है। और उसके बाद हम एक चीज पढ़ेंगे कि शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन कैन बी व्यूड एज स्टैक। अब आप लोगों को पता है कि स्टैक क्या होता है। स्टैक हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जो डाटा को इस तरह से स्टोर करता है कि लाइक जो पहला एलिमेंट है वो पहले आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट ऑर्डर के अंदर वो उसको स्टोर करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जब हम बात करें स्टोर्ड एज ए स्टैक, तो इसका मतलब है हमारे पास ये इस तरह से फॉलो करेगा कि हमारे पास एक TCP प्रोटोकॉल स्विट कहलाता है ये। इसके अंदर आपके पास 4 लेयर्स हैं, यहाँ आप देख सकते हो। अभी हम जो डिस्कस करेंगे आगे जाके, जैसे कह रहे हैं ना कि हाउ प्रोटोकॉल कैन बी व्यूड एज स्टैक, तो प्रोटोकॉल को आपने स्टैक के तौर पे कैसे देखना है। तो स्टैक के तौर पे जब आप देखोगे तो आपके पास 4 लेयर्स ऑफ एप्लीकेशन आएंगी, 4 लेयर्स आएंगी प्रोटोकॉल स्विट की, सही है। इसमें एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और लिंक, ये 4 लेयर जो है हम प्रोटोकॉल स्विट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं हम इसके लिए। आई हैव शेयर्ड नोट्स विद यू अर्लियर, उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं। नेटवर्क, ये ऑन लोगे भाई, नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क ये होता है कि जब बहुत सारी डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट करती हैं तो हम उसको नेटवर्क कहते हैं। नॉर्मल भी हम सोशल लाइफ के अंदर भी नेटवर्किंग की टर्म इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक शख्स 5 6 8 लोगों से मिलता है तो हम कहते हैं यार ये एक नेटवर्क है। जैसे आपकी क्लास भी एक नेटवर्क है, जब आप लोग आपस में मीट एंड ग्रीट करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप नेटवर्क बनाते हो। तो प्रोटोकॉल की सबसे अच्छी एग्जाम्पल एक और ये भी होती है कि प्रोटोकॉल के अंदर एक टर्म इस्तेमाल आती है जिसको हम कहते हैं हैंडशेक। हैंडशेक, तो अमूमन जब आप अपनी क्लास में जाते हो और जिन जिन लोगों के साथ हैंडशेक करते हो तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो। ऐसा होगा जाहिर है, आप क्लास में जाके जिस शख्स को देख के स्माइल करते हो, उससे हाथ मिलाते हो, तो इसका मतलब है यू वांट टू कम्युनिकेट विद हिम और हर। तो अब एक बंदा, मैं जा रहा हूँ क्लास के अंदर, मेरे 4 लोग हैं तो मेरे 4 लोगों का एक नेटवर्क बन गया, ठीक है ना। तो नेटवर्क का मतलब होता है कि नेटवर्क्स आपके पास आर द सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। तो नेटवर्क कंप्यूटर भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है, कंप्यूटर प्रिंटर से कनेक्ट होता है, कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट होता है, और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और अमूमन हम भी जब लोगों से कनेक्ट होते हैं तो हमारा भी एक मकसद होता है यार, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, है ना। शेयरिंग ऑफ आइडियाज भी हो सकता है, शेयरिंग ऑफ थॉट्स हो सकता है। तो नेटवर्किंग होती किस लिए, इसलिए होती है कि भाई हम अपनी रिसोर्सेज शेयर करें। हम 10 लोग हैं एक जगह काम कर रहे हैं, हम अपना प्रिंटर शेयर कर लें, हम डाटा एक्सचेंज कर लें और हम कम्युनिकेट कर लें। तो कंप्यूटर में भी यही चीज हो रही होती है। तो मेन पर्पस जो होता है नेटवर्क का वो ये होता है कि वो डाटा और रिसोर्सेज की शेयरिंग कर सके और कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन कर सके। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, हम कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं, और कोलैबोरेशन में ऐसा होता है, इट्स नॉट ऑलवेज कि मैं ही आपको पढ़ा रहा होता हूँ, आपकी एग्जाम्पल से, आपके सवालात से मुझे भी बहुत सीखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि हम कोलैबोरेट भी कर रहे होते हैं। तो जो पहला पॉइंट वहां पर था, दैट वाज पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम इसकी तरफ आ जाते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ आ जाते हैं, तो भाई जरूरत क्यों पड़ती है, तो ज़ाहिर है नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइन द रूल्स एंड फॉर्मेट्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो रूल्स एंड फॉर्मेट बताता है। आपने देखा है जब भी आपको इंटरनेट पे कनेक्ट करना है तो उसका सेट ऑफ रूल ये है कि आपने अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे ये जो ऐसे एक बटन बना होता है उसको क्लिक करना है। ये वाईफाई का होता है ना। और फिर जब इसको क्लिक करना है तो इसका एक प्रोटोकॉल है कि इसमें आपके पास लिस्ट हो जाएगा नंबर ऑफ नेटवर्क्स दैट आर अवेलेबल। फिर उसमें से जो भी आपको पता है, जिस घर में आप गए हो या जिस स्कूल कॉलेज या बिल्डिंग में आप हो, तो फिर वहां पे उसका पासवर्ड डालोगे। तो ये उसका सेट ऑफ रूल है, किसी भी इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए आपने ये काम करना है। सेम गोज फॉर जूम, आपको जूम पे जब क्लिक करना, जूम पे मेरी क्लास लेनी होती है तो आप क्या करते हो, आप जूम पे क्लिक करते हो, यू क्लिक ऑन द जूम, और जूम पे क्लिक करके वहां पर आप एक मीटिंग आईडी सिलेक्ट करते हो। देखा होगा आप लोगों ने मीटिंग आईडी, और मीटिंग आईडी सिलेक्ट करने के बाद फिर आपके पास एक ज्वाइन का ऑप्शन आता होगा और आप ज्वाइन कर लेते हो।
तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि भाई रूल्स एंड फॉर्मेट्स होते हैं जो किसी भी डिवाइस को फॉलो करने होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो एक तो ये तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल में आ सकती हैं। तो प्रोटोकॉल होने से क्या होता है, दे इंश्योर सक्सेसफुल एंड सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। तो जब प्रोटोकॉल होता है तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है और फिर डाटा ट्रांसमिशन भी शुरू हो जाती है। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑर्डर एंड एफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन। तो जो भी ऑर्डर होता है उस कम्युनिकेशन का उसको भी मेंटेन करता है और एफिशिएंट भी रखता है कम्युनिकेशन को। तो हमारे पास जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जैसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये अमूमन हमारे ब्राउजर से इंटरनेट के वेब सर्वर पे डाटा ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, HTTP। ये बेसिकली ट्रांसफर करता है टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है या जा रहा है। जब आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो अमूमन वेबसाइट जो आपके सामने लोड होती है ना, तो वो वेबसाइट आपके सामने तो प्रॉपर फॉर्मेट में होती है, लेकिन उसके पीछे हकीकत में HTML का कोड लिखा होता है। डू यू एग्री? कोई ना कोई कोड तो लिखा होता है ना उसके पे। तो अगर आप देखो एक प्री फॉर्मेटेड वेबसाइट है, लेट सपोज अगर मैं तुम्हें ये W3 स्कूल शो करूं, तो W3 स्कूल इज अ प्री फॉर्मेटेड वेबसाइट। कोई भी वेबसाइट उठा लो, तो उस वेबसाइट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को पूरा शो करता हूँ व्हाट आई एम डूइंग। तो जस्ट अ मोमेंट, कैन यू गाइस सी माय ब्राउजर स्क्रीन? वेब ब्राउजर स्क्रीन आप लोगों के सामने है। तो मैं यहाँ पे W3 स्कूल लिखता हूँ। अब देखो ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, मैंने टेक्स्ट लिखा है, मैंने इंटर किया। जब मैंने इंटर किया तो W3 स्कूल की वेबसाइट मेरे सामने आ गई। ठीक है, अभी बड़ी तेजी से आप देखोगे ब्राउजर पे लोड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सो आई कैन सी अ प्रॉपर फॉर्मेटेड पेज। मेरे सामने एक वेबसाइट का प्रॉपर फॉर्मेटेड पेज आ रहा है। बट इन रियलिटी अगर हम बात करें, जैसे पाइथन वाइथन का इसने जो भी दिया हुआ है, इन रियलिटी अगर हम बात करें, इफ आई क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड देन इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो यू कैन इजिली सी कि ऑन द राइट साइड आपको नजर आएगा कि जो एक वेब पेज मुझे खूबसूरत सा नजर आ रहा है विद डिफरेंट कलर्स और सारे उसके, तो ऑन द राइट साइड अब आप देखो कि ये सारे के सारे टेक्स्ट है, ये सारा का सारा टेक्स्ट है। यू गाइस कैन सी, आप लोगों ने थोड़ा बहुत काम भी किया होगा HTML के ऊपर, ठीक है ना। तो HTML के अंदर आपने जो काम किया है वो तो यहाँ देख सकते हो। तो किस तरह से एक पेज देखो, ये मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये बता रहा है कि ये पेज किसके लिए आ रहा है। वही सेट जो आ रहा है आपके सामने राइट लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ, उसके बारे में जो कोड लिखा हुआ है उससे आ रहा है। फिर जिस जिस चीज पे हम क्लिक करेंगे तो ये वो चीज हमारे सामने लेके आ जाएगा। तो किसी वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है ना, होवर का एक ऑप्शन आता है। होवर का मतलब होता है कि अगर आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको कोई ना कोई ऑप्शन क्रिएट करके देगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये पूरी एक वेबसाइट आपके सामने मौजूद है लेफ्ट साइड के ऊपर, और राइट साइड के ऊपर इसका कोड लिखा हुआ है। ये कोड भी तो किसी वेब सर्वर से आपके सिस्टम पे आता है ना। क्या होता है कि आप जब किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हो तो उस वेब सर्वर पे वो वेबसाइट रखी हुई होती है। तो वो वेब सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है अपना सारा डाटा भेज के। तो ये आप देख सकते हो ये सारा टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ये आपके वेब ब्राउजर पे ट्रांसलेट होके आती है। तो ये वेब ब्राउजर का काम होता है जो उसको ट्रांसलेट करे। तो इस यहां से इस ब्राउजर के सर्च बार से जो भी डाटा आ रहा है उसको लेकर जाना, यानी यहाँ पे मैं जो कुछ भी टाइप कर दूं, ठीक है, तो जो कुछ भी मैं टाइप करूंगा यहाँ ब्राउजर पे आप देखना ऊपर एड्रेस चेंज होता रहेगा। एड्रेस बार पे जो जो चीज खोलता रहूंगा क्लिक करता रहूंगा उसी हिसाब से आपके पास उसका एड्रेस बार शो होता रहेगा। कि HTML अगर खोलना है तो HTML दे रहा है, SQL डालूंगा तो फिर SQL की तरफ आ जाएगा। SQL में चला गया, SQL के अंदर अगर आपने नॉट खोला है तो आप देखो ऊपर जो है SQL नॉट लिखा हुआ नजर आ रहा है। SQL में इंसर्ट इनटू खोल रहे हो तो ये इंसर्ट इनटू नजर आ रहा है। तो ये सारा टेक्स्ट वेब सर्वर के पास जा रहा है और वेब सर्वर पर जो रिटर्न दे रहा है आपको ये सारा डाटा दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपके पास से लेकर वेब सर्वर तक और वेब सर्वर से लेकर आप तक डाटा को जो लाता है टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को, वो सारा का सारा कौन लेके आ रहा होता है, वो HTTP प्रोटोकॉल लेके आता है। इसी तरह फिर हर प्रोटोकॉल का अपना एक अलग अलग काम होता है। अच्छा, फिर उसके अलावा इसी में फिर मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, अब आप लोग जो है
ड्राइव एक्सेस भी हासिल करते हो, मैं आप लोगों को ड्राइव एक्सेस भी देता हूँ जिसपे लेक्चर नोट्स वगैरह होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो, आप लोगों के सामने ड्राइव एक्सेस आ रहा है, ये यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो, स्क्रीन आ रही है ना, मेरी गूगल ड्राइव वाली स्क्रीन आ रही है। तो अब यहाँ देखो कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स नजर आएंगे। यहाँ आप देख सकते हो मैंने आप लोगों के लिए फोल्डर बनाया हुआ है, A2 2025 2026। ये रहा। तो इसमें आपके पास जो हमने लास्ट क्लास शुरू की थी, अब ये मैंने यहाँ पर आपका लास्ट क्लास का लेक्चर अपलोड भी किया हुआ है। अब मुझे अगर कोई लेक्चर अपलोड करना होता है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ न्यू पे जाऊँगा, कैन यू गाइस सी, न्यू पे जाऊँगा, न्यू फाइल पे जाऊँगा, ठीक है। और न्यू फाइल पे जाके अब एंटायर स्क्रीन शो कर रहा हूँ, तो अब आपके सामने पूरा कंटेंट आ रहा होगा, आ रहा है पूरा कंटेंट। मिसाल के तौर पे A2 में चला जाता हूँ, और A2 में जाके इनमें से कोई एक फाइल मिसाल के तौर पे एक अपलोड करता हूँ। कैन यू सी ऑन द राइट साइड अ फाइल बीइंग अपलोडेड, फटाफट से अपलोड हो गई, ठीक है। एंड द सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और डाउनलोड करूँ, तो आप राइट साइड पे देखोगे ऊपर ऑन द टॉप फाइल जो है एक डाउनलोड होके भी मेरे पास आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे यही फाइल वापस डाउनलोड होके आ गई। आप लोगों ने ये सब देखा जो मैंने किया। तो मेरे पास से किसी फाइल को लेके जाना और फिर इंटरनेट से किसी फाइल को लेके आना, ये वाला भी एक काम हो रहा है। तो इसकी बिल्कुल ऐसी मिसाल है, आपके स्कूल कॉलेज के अंदर बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ मौजूद होता होगा, और आप देखते होंगे कि वो सपोर्ट स्टाफ, यानी अगर एक सपोर्ट स्टाफ का काम पानी पिलाना है टीचर्स को या प्रिंसिपल को, तो वो यही काम करते हैं। चाय पिलाने वाले अलग होते हैं, और उसके बाद जो है वो कॉपीज कलेक्शन कर रहे हैं या बुक्स कलेक्शन कर रहे हैं, इसी तरह यानी जो भी डोमेस्टिक स्टाफ जो होता है, तो वो सब अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो द सेम गोज विद कि अब आपके पास ओवर द इंटरनेट अगर आपको अपनी फाइल ट्रांसफर करनी है, ठीक है, व्हेन यू ट्रांसफर अ फाइल, तो फिर आपको जो इस्तेमाल करना पड़ता है वो करना पड़ता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी वहां पर आपको फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना होगा, जो कि आपकी फाइल को ओवर द इंटरनेट या ओवर द इंटरनेट जो है आपसे फाइल जो है वो डाउनलोड करवा के दे देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बाकी हम डीप एंड डिटेल डिस्कशन करेंगे इसकी, ये छोटी मोटी जो चीजें थी समझाने के लिए ये मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम आ जाते हैं जनाब, इन प्रोटोकॉल्स को हम डीपली डिस्कस बाद में करेंगे। हम जरा आ जाते हैं यहाँ पे अबाउट दैट प्रोटोकॉल लेयरिंग की हम जो बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से बेसिकली शुरू करने जा रहे हैं। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्विट कहलाता है ये। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों है? अमूमन हमारे पास हमने एक चीज पढ़ी थी, डिकम्पोजिशन। यहाँ पर यही बात बताता है कि जब हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम डिकम्पोजिशन के जरिए सॉल्व करते हैं। डिकम्पोजिंग मतलब स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बताता है कि प्रोटोकॉल लेयरिंग इज अ वे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर डिवाइडेड इनटू लेयर्स। अब हमारे पास इसकी 4 लेयर्स हैं सिलेबस के अंदर, जिसमें से हर एक लेयर जो है वो एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। फातिमा, दिस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 14 है बेसिकली, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो क्योंकि जो चीज हायरार्की होती है, हायरार्की का मतलब यही है कि स्कूल के अंदर भी क्या हायरार्की होती है, स्कूल में आपके पास भाई एक हायरार्की होती है कि भाई आपके पास एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे आपके पास इंचार्ज या कोऑर्डिनेटर कह लो, बेटर टर्म इज कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के नीचे फिर आप कह लो भाई सब्जेक्ट हेड्स, ऐसा होता है। और सब्जेक्ट हेड्स के नीचे सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स। आप लोग समझ रहे हो ये बात? तो हमने भी स्टैक बनाया है ना, ये हमने भी एक स्टैक बनाया, हमने भी लेयरिंग बनाई। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की, तो प्रोटोकॉल्स को हम लेयर्स में रखते हैं ताकि सब अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें। हाँ वट। तो अब ये कहता है कि दिस अलाउ फॉर मॉड्यूलर डिजाइन। तो इससे ये फायदा होता है कि मॉड्यूल्स में डाटा जो है वो प्रेजेंट होता है, और उससे ट्रबल शूटिंग वगैरह आसान हो जाती है।
मैं मिसाल एक ऐसी बात करता हूँ कि तुम्हारे पास कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तुम्हारे पास प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम्हारे मार्क्स जो है जो चेक होके आई है स्क्रिप्ट, वो सही नहीं आई, कोई छोटी मोटी गलती हो गई। तो तुम प्रिंसिपल के पास जाओगे, कोऑर्डिनेटर के पास जाओगे, सब्जेक्ट हेड के पास जाओगे, या सब्जेक्ट टीचर के पास जाओगे? जल्दी बताओ। मैंने आपको एक प्रॉब्लम दे दी ना। अब आपके पास अगर इस तरह की सिचुएशन आई है कि तुम्हारे मार्क्स जो हैं अगर आगे पीछे हुए हैं, हुएवर चेक द पेपर, इसका मतलब सब्जेक्ट टीचर ही करता है ना चेक। तो अब तुम्हें पता है कि यार तुम्हारा जो वो कह सकते हो डोमेन है, या जिस बंदे से तुमने बात करनी है तुम्हें उसका पता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेट सपोज ऐसी प्रॉब्लम है जो तुम्हें लगता है यार टीचर से कोई लेट सपोज प्रॉब्लम है तुम्हें, समटाइम इट हैपेंस कि टीचर का समझाना बच्चों को नहीं समझ में आता, या टीचर गुस्सा करते हैं, बच्चों को नहीं पसंद होता, तो देन दे विल गो टू सब्जेक्ट हेड मे बी। और फिर या तो फिर वो जा सकते हैं तो अगर सब्जेक्ट हेड उनकी बात नहीं सुन रहा, तो फिर वो अपनी हायरार्की चेंज करते हैं, फिर वो कोऑर्डिनेटर के पास जाते हैं, और कोऑर्डिनेटर को नहीं समझ में आती तो फिर वो प्रिंसिपल के पास चले आते हैं। तो यहाँ पे ये बात बता रहा है कि इट सिंप्लीफाइज द ट्रबल शूटिंग। तो अगर आप मॉडलर डिजाइन करते हो, जब आप मॉड्यूल्स की सूरत के अंदर डाटा रखते हो, तो उससे ट्रबल शूटिंग आसान हो जाती है। पता होता है कि किसको किसके पास जाना है। एंड प्रोमोट्स द इंटर ऑपरेटिविलिटी, तो आपको पता होता है कि यार इस काम के लिए कौन सा बंदा यहाँ पर काम करेगा। तो कहता है कि दिस मीन्स दैट द प्रोटोकॉल्स ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर। तो प्रोटोकॉल जो होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और फिर उसको आप इंडिपेंडेंटली ऑल्टर चेंज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे कहता है कि टीसीपी आईपी स्टैक इज द स्वीट ऑफ प्रोटोकॉल्स। यहाँ स्वीट का मतलब इसलिए इस्तेमाल होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ कई चीजों के होता है। जैसे स्वीट, ऑफिस स्वीट जो हम कहते हैं, एमएस ऑफिस की बात करते हैं, तो हम उसके लिए ऑफिस स्वीट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफिस स्वीट का मतलब ये होता है कि एमएस ऑफिस में कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, ये सब आते हैं। तो जो बहुत सारी चीजों का मुरक्कब कह लो या कॉम्बिनेशन कह लो, उस चीज के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, स्वीट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटोकॉल के अंदर भी आपके पास एक से ज्यादा लेयर्स होती हैं। दैट्स व्हाई वी मेक यूज ऑफ द टर्म प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी स्वीट। यहाँ तक की बातें बेटा तुम लोग समझ में आ रही सकते हैं? ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जब एक डाटा चलता है, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ नेटवर्क प्रोटोकॉल की, कि तुम एक सिचुएशन समझो कि तुम्हारा एक बिजनेस चल रहा है, और तुम उस बिजनेस के अंदर तुम्हारे पास ऑर्डर्स आते हैं, और ऑर्डर्स आने के बाद तुम उसको शिप करते हो, और शिप करने के बाद वो आगे चलता रहता है। तो अब उसके कुछ स्टेप्स तुम मुझे बता सकते हो, इफ आई कैन गिव यू 1 मिनट। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जो एक प्रोडक्ट है, तुम एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, और वो प्रोडक्ट जो है उसका ऑर्डर तुम्हारे पास आता है, और फिर उसके बाद की क्या क्या चीजें होती हैं, मुझे 3 या 4 कीवर्ड्स में बता सकते हो कि आप उस प्रोडक्ट की डिलीवरी आपके पास आने से लेकर उस प्रोडक्ट के डिलीवर होने तक क्या स्टेप्स आपको लगते हैं 3 या 4 स्टेप्स के अंदर ये काम हो सकता है? क्योंकि इसी एग्जाम्पल से हम आगे टीसीपी प्रोटोकॉल स्विच के बारे में बात करेंगे। तो आई वुड लाइक टू हैव 1 कीवर्ड और इन 4 स्टेप्स और 5 स्टेप्स फ्रॉम यू गाइस, कि अगर तुम्हारे पास कुछ ट्रांसमिशन करनी है। हाँ, जैसे वेयर हाउस पे आया, पैकिंग हुई, शिपमेंट हुई, डिलीवरी हुई। अब इसी के अंदर जो है ना चीजें आएंगी, जैसे उजैफा ने बताया भाई पैकिंग हो गई, शिपमेंट हो गई, डिलीवरी हो गई। ये 3 चीजें यहाँ पर मेरे काम की हैं। कि बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखो, जब भी तुम्हें कुछ मैसेज वैसेज भेजना होता है, मैसेज वगैरह भेजना होता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गई, हाँ ठीक है। तो मैं जैसे मिसाल देता हूँ कि हमें जब कोई डाटा भेजना होता है, अब हम जरा इसकी तरफ आ जाते हैं, अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ। तो पहले इसमें एक देख लेते हैं कि भाई लेयरिंग की क्या जरूरत होती है। तुम्हें पता होगा ना कि तुम अगर कभी प्रोडक्ट कहीं वो करो, ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है अगर कोई ऑर्डर करते हो, तो तुम्हारे पास एक वो आती है कॉल, कंफर्मेशन कॉल। वो कहते हैं सर वो हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो वी जस्ट मेड अ कंफर्मेशन कॉल, क्या आपने किया ही नहीं किया। लेयरिंग समझ में आ रही है? अब वहां पे वो जो कॉल करने वाला बंदा या बंदी है, क्या उसका काम डिलीवरी है? उसका काम डिलीवरी है, या डिलीवरी में आने वाले एरर्स क्या उसका काम है? उसका काम नहीं है। उसका काम सिर्फ ये है कि वो बैठा हुआ है पीसी के ऊपर, और पीसी के ऊपर उसके सामने एक इंटरफेस खुला हुआ है। ये एक पीसी के सामने उसके पास इंटरफेस खुला हुआ है। यहाँ पर उसके बाद जैसे ही कोई ऑर्डर जनरेट होता है, तो उसके सामने पूरी इंफॉर्मेशन आती है। अमूमन तुम लोग फेसबुक पे देखते होगे, अगर कोई चीज डिलीवरी वगैरह मतलब कोई भी प्रोडक्ट तुम्हें पसंद आती है, तो उसका फौरन से एक पेज खुल जाता है। एक गूगल फॉर्म का एक पेज खुल जाता है, उसके अंदर तुम अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालते हो, और ऐड टू कार्ड करते हो, और उसके बाद जो है ना वो उसको भेज देते हो। तो तुम्हारी ईमेल के ऊपर भी, और तुम्हें एक कॉल भी रिसीव हो जाती है। अब तुमने ऑर्डर डिलीवरी कर दी, तुमने कहा हाँ डन हो गया। डन होने के बाद अब वो अगला स्टेप ये होता है कि यार वो वेयर हाउस को मैसेज भेजा जाता है
कि भाई वेयर हाउस से वो वाला प्रोडक्ट उठाओ और बना दो उसका पैकेट, क्या कहते हो, उसका बना दो पैकेट। ऐसे ही होता है। तो अगर तुम्हारे पास जब पैकेट आता है तो पैकेट के ऊपर तुम्हारा पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ होता है कि भाई ये पैकेट है, इसने भेजा है, इसको भेजा है, ये इसका वजन हो सकता है, और ये चीज इसमें, और ये इसके पैसे। ऐसा है। अभी हम इन्हीं चीजों के ऊपर आने लगे। फिर वो पैकेट्स बनाने के बाद वेयर हाउस के अंदर 10,000 पैकेट्स बन जाते होंगे। उन 10,000 पैकेट्स में से हमारे पास एरिया के जोन्स होते हैं, जो एरियाज होते हैं उनके जोन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कराची की बात करें तो कराची के अंदर जब ऑर्डर डिलीवरीज होती हैं तो उसके अंदर जोन्स हैं। जैसे कराची का एक जोन कहलाता है सेंट्रल जोन, एक कराता है कराची का ईस्ट जोन, एक कहलाता है कराची का वेस्ट जोन। शायद कराची में रहने वाले लोगों को पता हो, या आपके एरियाज में भी जहां जहां आप रहते हो वहां पर इस तरह के आपके जोन बनाए जाते हैं। जैसे दराज की डिलीवरी होती है, तो दराज की डिलीवरी के लिए प्रोडक्ट अगर बाहर से आ रहा है तो बाहर से वो पहले पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान से फिर वो शिप होगा कराची में, कराची से फिर जो है वो अपने अपने जोन्स की जानिब जाता है। और फिर जो एरिया जिस जोन में पड़ता है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल नॉर्थ नाजमाबाद, ये सेंट्रल जोन में पड़ता है, तो फिर यहाँ पर वो पार्सल या प्रोडक्ट थ्रू द डिलीवरी राइडर। और अब जाहिर है अब यहाँ पर एक और नई बात आ गई, ये आता है और उसके बाद फिर एक गाड़ी होती है जिसके अंदर वो प्रोडक्ट डाल के लाया जाता है। ये जो मैंने तुम्हें सारी बातें बताई है ना, ये एग्जाम्पल तुम्हें टीसीपी आईपी याद रखने में बड़ी आसानी से मदद देगा। तब बात होती है कि लेयरिंग हम क्यों करते हैं। एक तो मॉड्यूलैरिटी होती है, मॉड्यूल्स बना के करते हैं ताकि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी सिंपल हो जाए। तो नेटवर्किंग के अंदर भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग होती है, तो लेयर से वो मैनेज हो जाते हैं, तो उसको डिजाइन करना इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान होता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हायरार्की बनाई जाती है। दूसरी चीज, इंटर ऑपरेटिबिलिटी। इंटर ऑपरेटिबिलिटी का मतलब है कि जो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले लोग हैं, यानी ऑर्डर लेने वाला, शिप करने वाला, ये सब आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी में कहता है कि लेयरिंग ऑफर्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू वर्क टुगेदर। जैसे एन एप्लीकेशन कैन सेंड डेटा टू अनदर एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट डिवाइस विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ हाउ नेटवर्क स्ट्रक्चर इन बिटवीन वर्क्स। बड़ी छोटी सी मिसाल है, कैन आई सेंड एन ईमेल टू माई फ्रॉम माई एंड्रॉइड फोन टू योर आईफोन? इज इट पॉसिबल? Even though they both have the different structures, but we can easily send the data from one to another. तो इंटरऑपरेटिबिलिटी है ना कि उसको पता है कि भाई दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग हैं, बट दे कैन इजीली सेंड द डेटा। और फिर उसके अलावा ईज ऑफ अपडेट भी होती है। मॉड्यूल्स अगर हम बनाते हैं तो सब मॉड्यूल्स जो हैं, अब अगर ईज ऑफ अपडेट से मुराद ये कि हमें पता चलता है कि यार हमारे पास ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं और जो हमने एक बंदा रखा था वो इनफ नहीं है उस ऑर्डर को लेने के लिए, इसकी वजह से हमारे ऑर्डर डिले हो रहे हैं। तो हम वहां पर उस मॉड्यूल में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एक बंदे का इजाफा करेंगे, एक और, यानी हम 1+1 कर देंगे अपने ऑर्डर बुक करने वाले को। तो ईज ऑफ अपडेट हो गई कि अगर हमारे पास लेयर मॉड्यूल की बात करते हैं तो वो चेंजेस कैन बी मेड टू वन लेयर विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। बाकी अदर्स को जो है उसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। ये बात समझ में आती है? या अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा आ गए, तो फिर आप कहते हो यार दो चार राइडर और ऐड कर लो। तो ईज ऑफ अपडेट का मतलब होता है कि अब आपको पूरी टीम में उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसका एक तो फायदा ये भी होता है कि देखो पूरे 12 महीने के अंदर एक जैसा बिजनेस नहीं रहता। तो एक फायदा ये होता है कि अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट 4 महीने ज्यादा चलता है, तो इन दैट 4 मंथ्स आप क्या कर सकते हो, इन दैट 4 मंथ्स आप राइडर जो है अपने बढ़ा सकते हो। ऐसा ही। तो दिस कैन बी अनदर एग्जांपल ऑफ इट। और स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि हर आदमी अपने काम का माहिर होता है। तो जो राइडर है उसका काम बाइक चलाना है, उसका काम ऑर्डर बुकिंग नहीं है। तो दो सब अपने अपने डोमेन के हिसाब से, अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से काम करते हैं। यहाँ तक कि तुम लोगों को बातें समझ में आई हैं? तो अब हम आते हैं द टीसीपी आईपी मॉडल। तो यहाँ अगर आप देख सकते हो ATIL, अगर आप इसको याद करो, ATIL, इसे याद रख लेना। इसे आपको याद रखने में आसानी होगी कि हमारे पास टीसीपी प्रोटोकॉल स्विच के चार लेयर्स हैं। ठीक है। ये 4 लेयर काम करती हैं अभी भी ना, मैं तुम्हें जूम पे पढ़ा रहा हूँ, अभी भी ये 4 लेयर्स काम कर रही हैं। ठीक है। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और लिंक। इसमें पहली वाली एप्लीकेशन हो गई तुम्हारी जूम, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जूम पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमारे पास हमेशा सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर ही वो होती है जिससे कम्युनिकेशन शुरू होती है।
अब देख लो मेरी तुम्हारी कम्युनिकेशन किसके जरिए हो रही है। पहले तो ये बात याद रखना कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्विट के 4 लेयर्स होती हैं। तो ATIL से तुम्हें याद हो जाएगा, बोलो ना, ATIL, एटिल। तो इससे तुम्हें पता होगा कि भाई हमारे पास एक एप्लीकेशन लेयर है, एक ट्रांसपोर्ट है, एक इंटरनेट है और एक लिंक लेयर है। तो इतना होता ही है कि हम सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं ना, वी मेक यूज ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से हमारी कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है। तो जो एप्लीकेशन होती है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो इंटरेक्ट करती है डायरेक्टली विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या भी रहा है कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है सॉफ्टवेयर। जैसे कि वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट्स, या जैसे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। अभी भी जो मैं बात कर रहा हूँ, जो ट्रांसमिशन हो रही है, उसमें ये डाटा बिट बाय बिट जा रहा है। उसकी मिसाल है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप और मैं जब पढ़ते हैं, तो आप अगर कुछ बोलते हो तो समाओ अगर हमारा इंटरनेट अच्छा नहीं चलता तो आवाज अटक अटक के आती है, चाहे मेरी हो या चाहे आपकी हो। तो इससे एक बात तो जाहिर होती है कि यार डाटा सेंट इन डैश, व्हाट इज दैट डैश, डेटा सेंट इन डैश, व्हाट इज दैट डैश। हमारी स्क्रीन के ऊपर भी वो टर्म आ रही है, पैकेट्स, है ना। तो होता क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डाटा लिया जाता है। अब यहाँ समझना है इस बात को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थी, वहां से कहानी शुरू हुई। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बात करती है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ, यानी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाता है। ठीक है। तो अब क्या होता है, द एप्लीकेशन लेयर प्रिपेयर डाटा फॉर ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि तुम्हारे पास ऑर्डर आया सॉफ्टवेयर पे, और आने के बाद अब आपने बता दिया कि हाँ जी ऑर्डर कंफर्म हो गया है। अब आप इनका, तो बात ये हो रही थी कि अब बिल्कुल ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर पे आपके पास ऑर्डर आ गया। अब आप कहते हो, फूड पांडा यूज करते होगे ना, जो पाकिस्तान में होगे और जो बाहर भी होगे, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जो तुम ऐप यूज करते हो, उस ऐप पे लिखा हुआ आता है कि कंफर्मिंग योर ऑर्डर नंबर 1। फिर उसके बाद बताते हैं ना प्रिपेयरिंग योर ऑर्डर, जैसे कहते हैं प्रिपेयर करता है ऑर्डर, ठीक है, इसी तरह की कोई चीज चल रही होती है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर की ही बात कर लें, ब्राउजर के ऊपर अगर कुछ आपने लिखा, तो एप्लीकेशन लेयर ने काम किया। उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर प्रिपेयर्स डाटा फॉर ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्मेट दैट कैन बी सेंट एंड रिसीव ओवर द नेटवर्क। बड़ी आसान एग्जांपल है, हम ईमेल लिखते हैं। जब हम ईमेल लिखते हैं तो ईमेल का लिखना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है ब्राउजर पे ही लिखते हैं ना, जीमेल खुला हुआ होता है, उसके ऊपर ईमेल लिख रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, यानी ये वो सारा ही प्रोसेस है कि जब आप ईमेल लिखते हो, व्हेन यू आर राइटिंग द ईमेल, तो उसके पीछे ही आपके पास ऐसा होता है कि वो जो ईमेल आप लिख रहे होते हो, वो पूरा टेक्स्ट आप लिखते हो, तो वो टेक्स्ट पूरा का पूरा पैकेट्स की सूरत में, पैकेट की फॉर्मेट में आ जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेशन लेयर प्रिपेयर्स डाटा फॉर ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द फॉर्मेट दैट कैन बी सेंट एंड रिसीव। तो एक तो फॉर्मेट में भेजना उसको, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप यहाँ से ईमेल कर लेते हो, यानी ईमेल आप करने लगे हो, तो फिर आपके पास उस एप्लीकेशन लेयर के साथ जो लिंक अगली लेयर होती है, वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये है कि वो आपके टेक्स्ट को लेके जाएगी दूसरी जानिब। तो कहते हैं द ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव्स डाटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का मतलब है कि आपने ब्राउजर के ऊपर ईमेल लिख दी। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन, यानी एक कोने से दूसरी कोने तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगी उस डाटा को। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है ब्रेक्स द डाटा। तो हम कहते हैं ना डाटा पैकेट्स में डिवाइड होता है, या डाटा पैकेट्स में हाँ ऐसे ही बोलेंगे कि हम डाटा जो है वो पैकेट्स की सूरत में किया जाता है, बनाया जाता है। तो कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर जब एप्लीकेशन से डाटा लेती है, तो फिर वो उसको पैकेट्स की सूरत में बनाती है, और स्मॉलर पैकेट्स में बना के, स्मॉलर यूनिट्स में बना के उसको पैकेट का नाम देती है। फिर वो तो आपको पता ही कि हर पैकेट जो है उसको एक असाइन किया जाता है पोर्ट नंबर। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपके घर के ऊपर कोई पार्सल आना है तो आपका जोन और आपका एड्रेस उसे बताना चाहिए। फिर इसी तरह हर पैकेट जो होता है उसको लेबल किया जाता है हेडर के साथ, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि भाई पैकेट नंबर क्या है। जैसे आपके पास जो पैकेट रिसीव होता है, तो मैं उसकी एग्जाम्पल ऐसी लेता हूँ कि ऑर्डर आ गया, ऑर्डर को डब्बे में डाल दिया,
अब आपका ऑर्डर इतना बड़ा था कि उसके 4 डब्बे बने, सही है ना। उन 4 डब्बों के ऊपर क्या लिखा जाएगा, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, भेजा भेजा कहाँ से जा रहा है और भेजा किसको जा रहा है, ऐसा ही है। चाइना से लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट मंगवाई तुमने, तो वो चाइना बताएगा एज अ आईपी, और डेस्टिनेशन जो बताएगा वो लेट्स सपोज कराची ऐसे बता देगा। उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आनी है वो आ जाएगी। बच्चों यहाँ वाली बात तुम लोगों को समझ में आ रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि वेयर हाउस में डब्बे बनाना, बस वेयर हाउस में डब्बे बनाना। अब उसके बाद आ जाएगी आपके पास इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में डिलीवरी नहीं हो रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर में सिर्फ उसका पैकेट बन रहा है, ये बात समझ लेना। द इंटरनेट लेयर रिसीव पैकेट्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर ने ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा लिया। ठीक है। तो ये ऐसे समझ लो कि वो जो तुम्हारे इंफॉर्मेशन का जो प्रिंट निकला था, पेपर पे जो प्रिंट निकला था, अब उस प्रिंट को चिपकाना है डब्बे पे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इंटरनेट लेयर क्या करती है, इट हैड्स हेडर टू ईच पैकेट इंक्लूडिंग द सेंडर आईपी एड्रेस एंड द रिसीवर एड्रेस। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा लेने के बाद, ट्रांसपोर्ट लेयर से इंटरनेट लेयर के ऊपर जब डाटा आया, तो अब आपने इसके ऊपर क्या ऐड करा दिया, आपने आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर और आईपी एड्रेस ऑफ रिसीवर बता दिया। तो जैसे इसी तरह इंटरनेट लेयर के ऊपर जब डाटा जाता है, यानी तुमने ईमेल लिखी, ईमेल लिखने के बाद जब तुम लिखोगे ऊपर किसको भेज रहे हो, आप देखते हो कि भाई किसको भेज रहा हूं मैं, तो वो जो किसको भेजना होता है वो बेसिकली इंटरनेट लेयर का काम होता है, कि जिसके ऊपर आप बता रहे होते हो कि भाई मैं भेज रहा हूँ और किसको भेज रहा हूँ। तो इंटरनेट लेयर के ऊपर काम क्या होता है कि यहाँ पर हेडर जो होता है वो हर पैकेट पे लगाया जाता है, ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए पैकेट बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद उन पैकेट्स के ऊपर जो लेबलिंग होती है वो बेसिकली इंटरनेट लेयर पे होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है, बताना मुझे यहाँ तक। तो इंटरनेट लेयर का काम होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग ईच पैकेट अक्रॉस द नेटवर्क। तो इतने सारे जो बॉक्सेस हमारे सामने 10,000 के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, अब वहां पर एक बंदा होगा जो हेडर लगाएगा, सही है। और हेडर लगाने के बाद अब वो पैकेट की सॉर्टिंग करेगा कि किस वाले पैकेट को किस एड्रेस के ऊपर भेजना है। तो कह रहे हैं ना कि इंटरनेट लेयर का काम होता है कि वही रिस्पॉन्सिबल होती है राउटिंग की, कि किस किस जगह से कोई चीज जाएगी। तो अब जैसे कराची के अंदर अगर आप बैठे हैं और अब आप कहते हैं कि भाई मुझे डिलीवरी करानी है डीएचए के अंदर, ठीक है, मुझे डिलीवरी करानी है गुलशन के एरिया पे, मुझे डिलीवरी करानी है लेट्स सपोज नॉर्थ नाजिमाबाद पे। तो ऐसे दराज के सेंटर्स बने हुए हैं, इसी तरह दराज के भी सेंटर्स बने हुए हैं। तो जो मेन हब जो है दराज का, कराची का, वहां पर अगर बाहर से आने वाले जो पैकेट्स हैं वो आते हैं, तो वो जो बाहर से आने वाले पैकेट्स हैं वो आपके समझ लो ट्रांसपोर्ट लेयर हो गए, क्योंकि उनके ऊपर लेबलिंग हो रही है, उनके ऊपर आईपी एड्रेसेस लग रहे हैं। और उसके लगने के बाद फिर अब आप ये कहते हो कि हेडर आ गया उसका उन डाटा का, तो जो हेडर्स होते हैं वो लगाए जाते हैं कि भाई ये कहाँ से कहाँ भेजने। तो फिर उसकी जो रूटिंग होती है कि भाई यहाँ पर लेट्स सपोज राइडर नंबर 1 है, उसका काम है कि वो डीएचए के तमाम पार्सल लेके जाएगा। राइडर नंबर 2 है, वो लेट्स सपोज गुलशन के तमाम पार्सल लेके जाएगा पार्सल। राउटर नंबर 3 है, लेट्स सपोज वो जो है वो बहादुराबाद भी एक जगह है, वहां के तमाम पार्सल लेकर जाएगा। तो यहाँ पर इंटरनेट लेयर के ऊपर राउटिंग होती है कि भाई पैकेट जो है वो किन किन रूट से होके जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है। मैं इसकी मिसाल तुम्हें ईमेल से भी दे सकता हूँ कि, एक मिनट मुझे चीज चेक करने दो। हुजैफा की पार्टिसिपेशन चल रही है, सारा की चल रही है, बाकी बच्चे सुन भी रहे, बताओ। फसी, यूसुफ मौजूद हो, और आर्थर, बातें समझ में आ रही हैं अब तक। शीस आप बताओ। तो इसकी हम एक मिसाल ऐसे भी लेते हैं ना कि अगर हम बात करते हैं कि भाई एप्लीकेशन लेयर का मतलब है कि हम ईमेल लिखते हैं, ईमेल लिखने के बाद वो जो ईमेल लिखी जा रही है ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसका पैकेट बना, ये अपने पास देख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसका पैकेट बना, फिर उस पैकेट के ऊपर इंटरनेट के ऊपर उसका रूट सिलेक्ट हुआ, ठीक है। और जब रूट सिलेक्ट हो गया, अब रूट सिलेक्ट होने के बाद फिर अब क्या होता है, यहाँ पे कहता है कि इसको हम लिंक को ना नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस। तो कहता है लिंक लेयर रिसीव करता है, और रिसीव कहाँ से करता है, इंटरनेट लेयर से करता है। एंड प्रिपेयर देम फॉर ट्रांसमिशन ओवर द फिजिकल नेटवर्क। अब फिजिकल नेटवर्क से मुराद यह है कि जो तारें चल रही हैं, जो तारे हमारे पास घर में, अभी मेरे पास जो इंटरनेट की वायर लगी हुई है, तुम वाईफाई से कनेक्ट हो। तो लिंक लेयर का मतलब होता है कि जो फिजिकली अब डाटा को ट्रांसमिट करना है, वो काम जो है वो लिंक लेयर का है। अगर मेरा इंटरनेट अभी बंद हो जाए तो मेरा डाटा तुम तक नहीं पहुंचेगा।
तो लिंक लेयर क्या करता है, जो पैकेट बना हुआ होता है ना, डाटा का तो पैकेट बना हुआ होता है और उस पैकेट के ऊपर सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो लिंक लेयर ट्रांसलेट करता है डिजिटल पैकेट्स और फिर उसको इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, फाइबर ऑप्टिक की बात कर रहा है, या वायरलेस सिग्नल के अंदर ट्रांसमिट करके नेटवर्क पे भेज देता है। और फिर जब सिग्नल रीचेस द एंड, जब वो रिसीविंग एंड पे पहुंचता है, तो नेटवर्क लेयर ट्रांसलेट्स बैक इनटू डिजिटल पैकेट। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो ये जाएगा मेरे घर से, मेरे तार से, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लैन केबल से मैंने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है, तो दैट इज माई लैन केबल, जिसके ऊपर जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ मैं चेंजेस कर रहा हूँ, हाईलाइटर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सब चीजें भी तुम्हारे पास जा रही हैं। ठीक है। तो ऐसे ही एग्जैक्टली कि अगर इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा इलस्ट्रेट करूं इन शॉर्ट, तो ऐसे समझ लो कि देखो ये मैं हूं, दिस इज मी, ये मैं आ गया। ठीक है। ये आप में से कोई एक बच्चा हो गया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले जो हमने बात की थी कि सबसे पहले लेयर कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर का मतलब है, मैंने जूम खोला, सही है ना, एप्लीकेशन लेयर मेरी हो गई जूम। अभी जूम पे आपके सामने स्क्रीन आ रही है, मेरी आवाज भी साथ साथ आ रही है। एप्लीकेशन के बाद अगली लेयर कौन सी थी बताओ, व्हाट इज द नेक्स्ट लेयर आफ्टर एप्लीकेशन लेयर, जल्दी से। ट्रांसपोर्ट लेयर थी। ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर हम बात करें, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब ये है कि जो मेरी आवाज है, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होगा कि अब वो ट्रांसपोर्ट लेयर जो भी मेरी आवाज और ये जो भी तुम्हारे पास पिक्चर आ रही है, इसके पैकेट्स बनाएगा। ये काम बहुत तेजी से होता है, बट नॉर्मली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करेगी, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ और जो कुछ मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसके बन जाएंगे पैकेट्स। क्या ये बात समझ रहे हो, ये पैकेट्स बन जाएंगे। पैकेट्स के ऊपर PACKETS ये पैकेट्स बन गए। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद दूसरी लेयर कौन सी, तीसरी लेयर कौन सी थी, थर्ड लेयर, 1 2 ATIL बताया था मैंने तुम्हें। द थर्ड इज इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर, इंटरनेट लेयर के ऊपर, इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, लेबल लगाओगे। जहां यहाँ पे उसने बताया हुआ था कि इंटरनेट लेयर के ऊपर आप क्या करते हो, कि आप हेड ऐड करते हो हेडर। तो यानी बताता है कि भाई इसको जाना किस जाने पे, ठीक है ना। तो वहां पर आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर और रिसीवर, ये सब चीजें मौजूद होती हैं। तो इंटरनेट लेयर के ऊपर, अब मैं आपको, जाहिर है आप सब मुझसे कनेक्टेड हो, तो मेरे पास से डाटा अब कहाँ कहाँ जाएगा, फातिमा को जाएगा, आर्थर को जाएगा, यूसुफ को जाएगा, इस तरह से सबके पास जाएगा, फसी को जाएगा। तो ये जो इंटरनेट लेयर है इसके ऊपर क्या होता है, जो डाटा के ऊपर लेबल होता है वो जाता है। यहाँ हम लिख लेते हैं कि जो डाटा जो है वो लेबल होता है, और लेबल होने के बाद अब उसकी जो एक्चुअल डिलीवरी है, उस डाटा की एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी है, वो आपके पास लिंक या नेटवर्क लेयर के जरिए होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लिंक लेयर के जरिए जो फिजिकल और एक्चुअल डिलीवरी ऑफ डाटा है, वो पॉसिबल हो पाती है। बच्चों ये बात आप लोगों को ठीक से समझ में आ रही है सारी, लिंक लेयर की। तो इस तरह करके हमने देखा, आप देख सकते हो यहाँ पे, लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर। तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि एप्लीकेशन लेयर है, आपके पास डाटा है, डाटा को मजीद ब्रेक डाउन करना सेगमेंट्स कहलाता है, पैकेट्स में तब्दील करना। तो सेगमेंट में भी कह सकते हो ब्रेकिंग डाउन होती है, और इंटरनेट लेयर में बेसिकली इसके ऊपर लेबलिंग होती है। तो बेटर यहाँ पे ये हो सकता है कि इसको लेबल करना, कि इसके अंदर आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर, आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीवर डालना होता है, और फिर उसके बाद उसको आप मजीद भेज देते हो मीडिया के ऊपर, या मीडिया से मुराद है कोई ना कोई वायर। तो हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो एनालॉग भी हो सकता है, डाटा जो ट्रांसफर होता है वो ब्रॉडबैंड के जरिए भी हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है हमारे पास टीसीपी प्रोटोकॉल स्विच कहलाती है। तो यहाँ पे कहता है कि द पॉइंट टू रिमेंबर कि भाई जो हमारे पास हर लेयर होती है टीसीपी की, उसमें सब अलग अलग काम करते हैं, एंड देन दे प्रिपेयर डाटा फॉर ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, और फिर इंटरनेट पे भेजने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं द प्रोसेस इज रिवर्स एट द रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड आने के बाद फिर वो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। ठीक है, विथ ईच लेयर रिमूविंग इट्स स्पेसिफिक हेडर and performing its specific task to get back that data into the format that receiving application can use। तो ज़ाहिर है अगर मैं यहाँ से आवाज भेज रहा हूँ ना अपनी, तो आवाज तारों के जरिए तो आवाज नहीं जाएगी ना, वो तो डिजिटल में तब्दील हो जाएगी। लेकिन डिजिटल में तब्दील होने के बाद तुम्हारे राउटर पे पहुंचने के बाद तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर तुम्हारे स्पीकर से जब सुनाई देगी, तो आवाज बन के निकलेगी, एनालॉग होगी। तो वो यही बात कह रहा है
कि हमारे पास यहाँ पर सारी चीजें हो जाती हैं, डाटा कन्वर्ट भी हो जाता है, ट्रांसफर भी हो जाता है, बट व्हेन इट ट्रांसफर, इसको ट्रांसफर होने के बाद दोबारा जब आपके पास पहुंचता है तो उस फॉर्मेट में पहुंचता है जिस फॉर्मेट में वो भेजा गया है। सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ गई? तो इसको यहीं तक रखेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके फिर पास्ट पेपर्स को डिस्कस करें। ठीक है जी। अगली क्लास में मिलते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, रेस्ट अगर समझ में आ गई चीजें। अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास।